सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य वात्सल मूर्ति करुणा के सागर मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। जो निरंतर संसार के शरीर, अन्न, वस्त्र, जमीन और जायदाद के पीछे हमारे ही जैसा मन को मलिन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे, और इसी कर्म को करते हुए उनकी आत्मा को अनंत काल व्यतीत हो चुका था। और जिसे कहते हैं कि अहो भाग्य, अभी तक के जितना चिंतन, जितना मनन, जितना अध्ययन हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े महारथी महापुरुषों का जीवन का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बड़े बड़े अधर्मी, पापी, दुरात्मा जनों के भी जीवन चरित्र को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े महाप्रतापी वीर, अनेक प्रकार के साहस, अनेक प्रकार के वैभवशाली पुण्य लेकर के भी जिन्होंने जन्म लिया था, उनका भी जीवन चरित्र समझा। और सारे क्षणों में, सारे चरित्रों में सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर मुझे कोई प्रेरित करती, सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, कि किसी आत्मा का पतित अवस्था से लेकर के पावन अवस्था तक की जो यात्रा रही है, आज भले ही हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पुनीत है, पवित्र है, निरंजन है, निराकार है, वंदनीय है, पूजनीय है, महनीय है, स्मरणीय है, और ये उनके अंदर जो योग्यता प्रकट हुई है, अरहंत योग्यता, सिद्ध होने की योग्यता, आचार्य उपाध्याय साधु होने की योग्यता, ये उनके स्वयं के कारण नहीं हुई है। ऐसे ही मूर्खतापूर्ण मूर्ख बुद्धि से राग, द्वेष, छल, कपट, टेंशन, तनाव, दबाव, पाप, भोग, विलास के साथ जीवन जीने वाले किसी एक व्यक्ति को जब सद्गुरु के सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ, और उस भोगी, मूर्ख, छली कपटी कषायों से भरे हुए उस आत्मा ने उस मलिन चित्त, मलिन वाणी, मलिन इंद्रियों के कर्म के साथ उस गुरु की वाणी को स्वीकार मात्र कर लिया। जब भी किसी महापुरुष का सामना हुआ है हमारे साथ,
तब हमारा मन वचन काया मलिन अवस्था में ही होता है। चाहे आदिनाथ तीर्थंकर का, चाहे 24 तीर्थंकरों का जो अतीत है वो भी हमारे जैसे ही था। जैसे आप लोग खाना पीना कपड़ा लत्ता सोना चांदी के पीछे मरे 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 हाय 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 कर रहे हैं, ये लोग भी वही कर रहे थे। और अचानक जैसे आज आप किसी की पत्नी हो, जैसे आज आप किसी के पति हो, जैसे आज आप इस ललितपुर नगर में बैठे हो, भले ही आपका क्रोध मान माया लोभ मूर्खता छल कपट नाना प्रकार के अपराध पापों से युक्त जीवन भी क्यों ना हो, ऐसा उनका भी था। वो कोई भी अनंत काल से दूध के धुले नहीं थे, वो अनंत काल से कोई साफ सुथरे नहीं थे, आपके ही जैसे थे। और उनके सामने एक दिगंबर साधु आए और उस दिगंबर साधु ने उनको कुछ कहा और वो जो कहा उसको उन्होंने स्वीकार किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने बारे में विचार करना चालू किया कि जब गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों के बारे में किसी का दिमाग विचार करने लग जाता है, मैं क्या कह रहा हूँ पालन नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा है महापुरुष ने और आप बहुत देर तक उसके बारे में विचार कर रहे हो, समझ लेना आपके कल्याण का, मंगल का, उद्धार का निकट समय आया है। यहाँ पालन करना बहुत दूर की बात है। अभी जैसे ही गुरुदेव के मुख से आपको कुछ सुनने को मिले और आपके अंदर कुछ वैचारिक भावों में अगर थोड़ा उथल पुथल मचने लगी, समझ लेना कि वही एक ऐसा उपदेश है जो आपका भविष्य में मंगल कल्याण उत्थान करने वाला है। जो विचार सुनने के बाद आपके मानस पटल पर, आपकी बुद्धि में, आपके अंतःकरण में हलचल पैदा हो जाए, समझ लेना वो उपदेश आपको संसार सागर से पार लगवाएगा, पार लगवाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं, विचार कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा कि अगर दिमाग में बातें गूंजने लगी, काम कर रहे हैं कुछ और दिमाग में गुरु के वचन, प्रभु के वचन, जिनवानी के वचन अगर बार बार टच करने लगे, समझ लेना वह वचन तुम्हें तीर्थंकर पद तक पहुंचा सकते हैं। मैंने यही अध्ययन में देखा कि ये सारे महापुरुषों की जीवन यात्रा शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि मैं भी जब उनको देखता हूँ कपड़े पहन करके, जब आदिनाथ महाराज बैठे घर में, तो हमारे जैसे आपके जैसी हरकतें कर रहे सब। उसके पिछले जन्मों में, उसके पिछले जन्मों में 9 जन्मों के पहले उनको एक गुरु मिले, उन्होंने कुछ कहा, और जब किसी गुरु ने उनको 10 बोले पहले कहा था, तब वो कपड़े पहन करके किसी के पति थे, किसी की पत्नी थे, किसी के बेटा थे, गरीब थे, अमीर थे, सुखी थे, दुखी थे। इसी धरती पर किसी मिट्टी से चिपका हुआ उनका शरीर था। जिस धरती पर आप अभी बैठे हो उसी धरती से चिपका हुआ उनका शरीर था। और उनके सामने कोई दिगंबर साधु थे, वो भी इसी धरती पर खड़े थे, और उस दिगंबर साधु ने उनको कुछ ऐसा उपदेश दे दिया, और उस उपदेश के बाद फिर उनका हृदय बुद्धि मन जो है अंदर से परिवर्तन करने लगा। आचरण में परिवर्तन लाना, मैं कहता हूँ कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, कोई भी मूर्ख कर लेगा, अज्ञानी कर लेगा, सब कर लेगा, छली कपटी मायाचारी ढोंगी सब आचरण कर सकते हैं, विचार नहीं कर सकता, भाव परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भावों की परिवर्तन का ढोंग नहीं रचा जा सकता कभी भी। अच्छा सोचने का कभी ढोंग नहीं होता, या फिर अच्छा सोचना तो अच्छा सोचना ही होता है और बुरा सोचना या फिर बुरा सोचना ही होता है। आचरण सही और खोटा हो सकता है, भाव कभी भी सही और खोटे नहीं होते। अगर आप किसी के लिए सही सोच रहे हो तो सही ही सोच रहे हो, लेकिन अच्छा आचरण करते हुए भी आप उसका एक छलावा अपने अंदर रख सकते हो। जैसे रोने का नाटक आप कर सकते हो, छोटा छोटा रोना रो सकते हो, क्रिया है, आचरण में ला रहे हैं तो खोटा व्यवहार हो सकता है। इसी प्रकार मैं उस जिनेंद्र भगवान को, उस अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने सम्मुख उपस्थित उस दिगंबर साधु की वाणी को इतना महत्व दिया, इतना सम्मान दिया, और उनके अंतःकरण ने उस दिगंबर साधु की वाणी को सम्मान दे दिया, इसीलिए वह अरहंत बनने की स्थिति में पहुँचे। अगर शुरुआती अवस्था में जब वह स्वयं अरहंत परमेष्टि अज्ञानी में थे, संसार शरीर भोगों में लीन थे, अगर उस समय उस मुनि महाराज के उपदेश को वह सम्मान नहीं देते, उसका मंथन विचार विमर्श नहीं करते, तो आज हमारे सामने यह आदिनाथ का जीव जो तीर्थंकर के रूप में बैठे हैं वो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। इसलिए मैं उस तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ,
उस अरहंत परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने सामने सम्मुख उपस्थित दिगंबर संतों के सम्यक उपदेश को अपना आत्मा का हित है ऐसा मान करके उस वाणी को स्वीकार किया गया था। उस वाणी के स्वीकार करने की आपकी उस क्षमता को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए हे भव्य जीव, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं। माता जीवन में आती है, पिता जीवन में आता है, पति जीवन में आती है, पत्नी जीवन में आते हैं। ये सब हमारे जीवन का एक क्रम है, ज़रूरी हिस्सा है और वो आएंगे, वो नहीं आएंगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये जो आते हैं हमारे जीवन में, जितने भी साथी संगाती मित्र बंधु बांधव जन, ये कभी भी आत्मकल्याण के लिए प्रेरणा देने वाले शब्द नहीं बोल सकते। ये आपको ऐसा कोई जीवन में शब्द नहीं बोलेंगे जिसके शब्द बोलने से आपके अंतःकरण में उनके शरीर के लिए, उनके धन के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए जो मोह है, आकर्षण है, जो प्रेम भाव है वो छूट जाए। वो ऐसा कोई भी शब्द आपको आपके आसपास का व्यक्ति नहीं सुनाएगा। और ये जो सुनाने का काम होता है ये सिर्फ जिनवानी माता, गुरु या फिर प्रभु ही करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि संसार सागर में जैसे आदि प्रभु पहले थे गृहस्थी में, और उन्होंने गृहस्थी में रह करके भी जैसे अन्य संतों की जो भी उनके सामने उपस्थित गुरु थे, शास्त्र का वचन पाठन चल रहा होगा, उसकी वाणी को स्वीकार करके वो चिंतन मनन में चले गए और धीरे धीरे उनका वह चिंतन उनका विचार बन गया, उनका वह विचार उनका आचरण बन गया और उनका वह आचरण धर्म बन गया और उनका वह धर्म तीर्थंकर बन गया। तो ये जो यात्रा होती है ये शुरुआत होती है जब भी कोई गुरु महाराज कह रहे होते हैं, जी महाराज जी सही कह रहे महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी हम कर लेंगे महाराज जी, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अनुमोदना के वचन हमेशा गुरु वचन सुनते समय अपने अंतःकरण से प्रकट होना चाहिए। ये वचन नहीं अपने अंदर उत्पन्न होने मत दो, अरे हमसे थोड़ी बनता है, हम थोड़ी कर पाएंगे, हाँ हमारे पास कहाँ फुर्सत है। ये शब्द अगर आपका दिमाग बोल रहा है ना तो समझ लेना आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। ना ही प्रभु आपको घर गृहस्थी छुड़वा रहे हैं, ना आपके काम धंधा छुड़वा रहे हैं, ना आपका कोई मोह माया छुड़वा रहे। भगवान कह रहे हैं कि विचार तो करो, वचनों को स्वीकार तो करो। हमारा दिमाग वचन ही स्वीकार नहीं करता, सबसे पहली बात तो यही है। जैसे ही किसी ने कह दिया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अरे कहाँ होता है हमसे, घर में इतने काम होते हैं हमसे नहीं बनता, ये मत बोलो। आप भले ही ना कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, वो आपकी समय परिस्थिति की बात विडंबना है। आपको उन गुरु के वचनों की अनुमोदना करना आना चाहिए। महाराज आप कह तो सही रहे हो, पहली लाइन दिमाग में यही होना चाहिए हमेशा, महाराज आप कह तो सही रहे, बात तो बिल्कुल सही है, होना भी यही चाहिए, मेरे द्वारा ये पालन भी किया जाना चाहिए। कर लूँगा महाराज, अनुकूलता मिल जाए तो कर लूँगा महाराज। ये इस दिशा में चिंतन को मत ले जाओ, हमसे कहाँ बनता है, हमारे घर में तो बच्चे हैं कहाँ कर पाएंगे, बाद में देखेंगे। ये निगेटिव वाले शब्द तो कभी मत बोलना। इससे क्या होता है, जितना आप गलत सोचने के लिए निगेटिव शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हो, आपका मन हमेशा वैसा ही बनने लग जाता है। ये उसका स्वभाव है, जैसे विचार करोगे वैसा ही मन बनता है। इसलिए सम्मान करे, प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी कहीं सुनने को मिलती है, जी महाराज जी, हाँ महाराज जी, जी जिनवानी माता, हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे अनुकूलता मिलती है मैं पक्का कर लूँगा, करना तो इसी में है, भला तो मेरा इसी में ही है। तो जब मैं गुरु जी के सामने बैठता था, हाँ एक अक्षर समझ में नहीं आता था। वो संस्कृत में पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे, और हमें मिट्टी का ढेला, एक अक्षर क्या कह रहे ये आज तक नहीं पता मुझे। 8 साल उनके सामने बैठे रहे, मुझे नहीं पता वो क्या बोल चुके थे, क्या सिखा चुके थे, क्या कहानी सुनाए, क्या प्रवचन सुनाए। एक अक्षर, एक लाइन का ढेला मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन जब भी वो बोलते थे मैं बैठ बैठ करके सिर्फ इतना कहता था, जी हाँ आचार्यश्री, बिल्कुल आचार्यश्री, कर लूँगा आचार्यश्री। वो क्या कह रहे ये मुझे नहीं पता, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं जैसे ही ये शब्द बोलने लग जाता था तो मेरे अंतःकरण में जिनेंद्र भगवान के वचनों का पालन करने के लिए साहस बढ़ता था, खुशी बढ़ती थी, उमंग बढ़ती थी और मनोबल मजबूत होता था कि जो गुरु कह रहे हैं वो हमें करना है। ऐसा एक दिन में नहीं आता ना आचरण में, आचरण में आने के लिए समय लगता है। गन्ने के बीज बोलो और गन्ने का पेड़ उग करके आ जाए
तो पहले दिन उसमें थोड़ी ना कोई मिठास होती है। 12 महीने लगते एक गन्ने का पेड़ पूरा खड़ा होने में, तो 8 महीने तक तो उसमें पूरा रस ही नहीं होता, बस खड़ा ही खड़ा होता है। 8 महीने के पहले अगर आप उसको काट के खा लोगे तो आपको पानी से भी बदतर वहाँ स्वाद मिलेगा, और 8वें महीने के बाद फिर उसमें थोड़ा रस, गंध, स्वादिष्टता, हाँ, अन्य सारे जो गुण तत्व होते हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। तो पहले जो है बीज बोलो, और बीज कौन से बोना ये मैंने बता दिया। ये अनुमोदना के कर्म आपको दिन भर करते रहना चाहिए। मंदिर में आकर के धर्म करना ये थोड़ा सा बंद कर दो। मुझे दिन भर धर्म के विचार करना है, मुझे धर्म के बारे में विचार करना है, गुरु के बारे में विचार करना है, भगवान के बारे में विचार करना है। तो विचार करना भी बहुत ज़रूरी साधना होती है। विचार करने का मतलब होता है खेत में बीज बो लेना। बीज बोलो, बस बीज बोलो, उग करके आ जाएगा। उसमें कोई फसल नहीं होती, उसमें कोई फल नहीं होता, उसमें कोई पुष्प नहीं होता, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। महाराज विचार करने से क्या होगा? तुम्हें विचारों का चमत्कार अभी पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में यही भूसा भरा पड़ा है, आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। आप अपने घर में ना किसी को भी ना 1 महीने तक 200 बार बोलना, बेटा थोड़ा रात्रि भोजन छोड़ने के बारे में विचार कर लो। आपको क्या बोलना है? आपके घर में कोई देव दर्शन करने के लिए नहीं जाता, कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता, कोई अभिषेक करने के लिए जाता, आपको ये नहीं बोलना है कि कर लो कर लो कर लो, जाओ 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 जाओ। वो गड़बड़ हो जाता है, वो टकराट हो जाती है। तुम सीधा कह रहे हो जाओ ना, अभी उसका विचार नहीं जाने का। जब उसका विचार ही नहीं जाने का और आप कह रहे हो कर लो, तो फिर वो आपकी बात रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उसको विचार करने के लिए कहो, यार तुम पूजा पाठ तो करते नहीं हो, थोड़ा विचार कर लो पूजा पाठ करना है कि नहीं करना है। जैसे आप सभी लोग यहां जो बैठे हैं ना, सब लोग आज 1 लाख रुपए का दान दो। सबका 1-1 लाख रुपए लिखवा दो कमेटी को बुलवा करके। आपका मन अंदर से क्या बोल रहा है? नहीं, ठीक है। हाँ, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं ना, दया भावना फाउंडेशन और आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल जो बन रहे हैं ना, उसके लिए सब लोग 1-1 लाख रुपए दान देना है। थोड़ा इसका विचार कर लो, इस पे समझ में आ रहा है? अब आपको तनाव, घबराहट कुछ महसूस हुई? और पहली वाली लाइन में थोड़ा सा घबराहट लगती है, ये महाराज जी क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम नहीं करेंगे, कहाँ से लाके दे दे। दुनिया भर के प्रपंच दिमाग में आ गए। और मैंने आपको कहा कि आप सभी को कुछ भी करके कुछ भी कर लो, और गौ अस्पताल जो अपने यहाँ खुलने जा रहा है उसके लिए सब लोग 1-1 लाख दान देना है, ये विचार कर लो। हाँ, और ये शब्द सुनने के बाद पता है क्या होगा? धीरे धीरे घर जाओगे ना, आपको मेरी बात याद रहेगी कि महाराज जी ने सोचने के लिए कहा है। तो आप लोग धीरे से पति से बात कर लोगे, 10-20 हज़ार के जुगाड़ करने की कोशिश करोगे, फिर बेटे से बात कर लोगे, वहाँ से 10-20 हज़ार निकाल लोगे, थोड़ा 2-4-8-10 दिन रुकोगे, फिर मायके से बात करके वहाँ से 20-25 हज़ार इकट्ठा कर लोगे। और आप धीरे 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 विचार करते 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 खुद ही इधर से उधर से खरोच करके ला करके महाराज 1 लाख तो नहीं हुए, लेकिन 50 हज़ार तो हो ही गए। तो ये विचार करने के लिए जब आप कहोगे ना, तो व्यक्ति के अंदर मथनी चलने लग जाती है, वो मजबूर होता है उस क्रिया तक पहुंचने के लिए। ये विचार करने की प्रेरणा हम कभी किसी को नहीं देते। थोड़ा सा बेटा ऐसा है, मंदिर के देव दर्शन करना है ना अपन को, थोड़ा सा विचार कर लो तुम्हें देव दर्शन करना है कि नहीं करना। आप ये बोलना चालू करो, और ये महीने में 200 बार बोलना है उसको। जाने के लिए जाओ, जाता है कि नहीं जाता, ये बोलना ही नहीं। धीरे धीरे देख लेना उसके अंदर एक लज्जा सी आने लग जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना वो होता नहीं। जैसे मैं आपको कहूं कि जाओ अपने घर के सब लोगों को ना क्षमा कर लो, होगा ही नहीं। और मैं आपको एक बात कहता हूं, आप एक काम कर दीजिएगा, सभी लोग इतना सारा ग्रह गृहस्थी बसा ली, उठते बैठते बोलते चलते, राग द्वेष प्रेम अनुकंपा दया अन्य प्रकार के भाव भी उत्पन्न होते हैं, तो मलिन भाव भी उत्पन्न होते हैं, टशन तनाव घबराहट पैदा होती है। और थोड़ा सा आप लोग ना अगले कुछ दिनों तक ये विचार करना कि जिनके साथ अपना मन नहीं मिलता उनके साथ क्षमा करना है। थोड़ा सा आप लोग विचार कर लो, इस बारे में थोड़ा विचार कर लो घर में बैठ के। और मैं सही कहता हूँ, आप विचार करने लग जाओगे। मैं क्षमा करने के लिए कहूँगा तो आपको घबराहट बेचैनी घुटन होगी, आप एक झटके में बोलोगे हमसे नहीं बनता।
और मैं आपको विचार करने के लिए अगर समय दे दूं तो आप कर लोगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। भले 1 साल लग जाएगा, लेकिन आपको मैं क्षमा करने के विचार से प्रेरित करूंगा कि विचार करो। जैसे मैं आप लोगों को कहूंगा, अभी आप सब लोग सल्लेखना ले लो कल। 1 घंटे के बाद भी प्राण छूट रहे हैं और उसको भी बोलूंगा ना सल्लेखना ले लो, नहीं लेगा। थोड़ा सल्लेखना का मन बनाओ, ठीक है। आप सभी लोग अपने जीवन का अंत समय जब आएगा तब क्या करना, सल्लेखना का विचार बनाना। तो विचार बनाने के लिए कहूंगा तो आपके अंदर उसके प्रति भाव जागृत होने लग जाते हैं। और मैं आपको ये कहूं, जब भी मरने का टाइम आ जाएगा सल्लेखना ले लेना। थोड़ा सा ऐसा लगता है किसी ने पत्थर रख लिया सिर पे, मजबूर कर रहा है कोई, तो ये मजबूर करने वाली भाषा कभी भी घर में ना बोले। आप अपने परिवार से कुछ भी अच्छाई की उम्मीद रखते हो, आप अपने बेटे को बोलना चाहते हो भाई दान करवाना चाहते हो, तो मत बोलो कि दान करो। बेटा इतना कमाने लग गए, कुछ कर ले, थोड़ा दान धर्म के बारे में भी विचार कर लो। आप किसी को भी अच्छे काम करने के लिए डायरेक्ट मत कहा करो। आप उसको कहो कि ये दान का कर्म तुम्हें करना है, थोड़ा विचार कर लो, थोड़ा आसपास तीर्थ वंदना करना है उसके बारे में विचार कर लो। ये शब्द बोलने से अलग रिजल्ट निकलता है। एक तो आपको टेंशन नहीं आएगा, एक उसको टेंशन नहीं आएगा। अब आप घर जाकर के बोल दो चलो चलते हैं सम्मेशिखर जी चलना है, एक तो तुम्हें जाने की इच्छा हो रही है, ऊपर से तुमने सीधा जाने के लिए कह दिया। अभी उसने विचार तो किया ही नहीं था, उसने तो पहली बार सुना है सम्मेशिखर जी चलने का, हमारे लुगाई का मन हो रहा है, अब वो सीधा मना कर देगा। अब सीधा जाकर के बोल दो इस साल अपन को सम्मेशिखर जी चलना, थोड़ा विचार बनाओ। एक तो आपको टेंशन नहीं है, दबाव घबराहट की भाई मेरे को मना किया। ये जो मना करने का दुख होता है ना, मना ही कर दिया, बताओ हमने इतना सोच के रखा था, मन कर रहा था हमारा, मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। ये टेंशन नहीं आएगी। ऊपर से उसको बोल दिया तो व्यापार धंधा में नाना प्रकार के हाथ पैर इधर उधर फंसे पड़े रहते, कभी कभी मन वचन तैयार नहीं होता, जाना तो वो चाहता है, लेकिन उसको कहो कि विचार कर लो, तो जैसे वो आप कहोगे ना विचार करने के लिए, फिर वो अपनी जुगाड़ करने लग जाता है। ठीक है यार, इसने विचार करने के लिए कहा है, तब तो विचार करना ही पड़ेगा। जैसे आज आप सभी लोग मेरे आहार दान देने के लिए आना संभव नहीं है। आप लोग ये थोड़ा विचार कर लो कि अविचल सागर जी को और अन्य मुनियों को थोड़ा सा आहार दान देना है। हाँ महाराज हम विचार करते हैं। तो ये रिजल्ट कब मिलेगा? 2-4 दिन 8-10 दिन में, जैसे आपको लगेगा आज थोड़ा फुर्सत है और महाराज जी ने कहा था थोड़ा आहार दान देने का विचार बनाना है, आज हमारा विचार बन गया, हम चलते हैं। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमें हमेशा विचार करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। आचरण सब कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे अपन आचरण वाला मामला, पहले विचारों से शुरुआत करें। इसी श्रृंखला में यहाँ आपको ज्ञानावरण कर्म आपकी आत्मा में क्यों आता है, दर्शनावरण कर्म आपकी आत्मा में क्यों आता है, वेदनीय कर्म आपकी आत्मा में क्यों आता है, आपके आत्मा में दुख देने वाले कर्म किस वजह से आते हैं और सुख देने वाले कर्म किस वजह से आते हैं। तो ये अभी तक यहाँ का प्रकरण अपना समाप्त हो गया था। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, क्षमा का भाव और निर्लोभ वृत्ति धारण करने से हमारी आत्मा में सुख निर्माण करने के कर्म आते हैं। बाकी सारी चीज़ों से गारंटी मैं नहीं लेता, जो मेरे प्रभु ने कहा है वही सही है। अब आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है कि ऐसा कर्म हमारी आत्मा में होता है जिस कर्म की प्रेरणा से ये संसार में जितनी भी चीज़ें भरी पड़ी है, ये दिख रहा है ना आँखों से हमें जितना अनंत संसार में, इस पूरे संसार में क्या भरा पड़ा है, तो मेरे शरीर में जितनी इंद्रियां है एड़ी से लेकर चोटी तक, मन है, आँख है, नासिका है, जिह्वा है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, जंघाएं है, हाँ, शरीर के एक एक अंग को सुख देने वाली चीज़ों से भरा पड़ा ये सारा संसार है। ये संसार में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुख देने वाली हो। ये सारी चीज़ें कैसी भरी पड़ी है? सुख देने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है। मेरी इंद्रियां और मेरे मन को जब ये सारे संसार की भोग की वस्तु मेरी इंद्रियों तक पहुंच जाती है, मैं उसको सुख बोलता हूँ, पुण्य बोलता हूँ। और मेरी इंद्रियों को और मेरे मन को सुख देने के लायक जो संसार में चीज़ें तो हैं,
लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं हुई, तो मैं उसको कहता हूं पाप कर्म। ठीक है, इतना ही हमारा सारा प्रपंच चल रहा है। पुण्य और पाप यही कहानी है। तुम्हें भोगने को मिले तो पुण्य है, यह चीज रखी है लेकिन भोगने को नहीं मिल रही है तो पाप कर्म का उदय है। तो ये पाप और पुण्य के बीच में एक शब्द और आता है, उसका नाम है मोह। मोह क्या करता है? ऐसा कर्म हमारे आत्मा में बैठा है, हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को जो सुख देने वाली चीजें हैं उसके प्रति आसक्ति का भाव, प्रेम का भाव, अपना होने का एहसास, ये मुझे चाहिए, ऐसा जो एहसास हमें स्वयं दिलाता है, उस कर्म को कहते हैं मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के कारण आप किसी चीज को देख लो, किसी चीज को चख लो, किसी चीज को सुन लो, किसी चीज को आप छू लो, तो आपके मानस पटल पर अगर यह शब्द उत्पन्न हो रहा है कि चाहिए, क्या शब्द आया दिमाग में? चाहिए। उसको क्या कहते हैं? मोह। खाना खा लो कोई मना नहीं, दुनिया देख लो कोई मना नहीं, दुनिया की आवाज सुन लो कोई मना नहीं, किसी भी चीज को छू लो कोई मना नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ छू लो, चख लो, खा लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुमने चखा, सूंघा, देखा, सोचा, छुआ, और उसके बाद क्या शब्द पैदा हुआ? चाहिए। तो चाहिए शब्द दिमाग में आता है तो भगवान कहते चालू हो गया इसका रामायण। मोहनीय कर्म अपना एक्टिव हो जाता है। अभी जैसे इसके अंदर, इस आचार के अंदर कौन सा किताब रखा है मुझे नहीं पता, तो अभी मेरा दिमाग ये कह नहीं रहा है मुझे कि चाहिए। जैसे इसके गठान खोलूंगा और अंदर से देखूंगा और पता चला इसमें तो कोई बहुत बड़ी विद्या सिद्ध करने की मंत्र रखे है, अब मेरा दिमाग सबसे पहले क्या बोलेगा? चाहिए। तो तुरंत भगवान देवता बोल लेते देखो इसका मोह हो गया इसके साथ। तो मोह का मतलब है किसी भी वस्तु पदार्थ को, व्यक्ति को देख करके आपके मानस पटल पर चाहिए ऐसा शब्द बार बार आ रहा है, तो आपका वहां क्या चिपका? मोह चिपक गया। और हम लोग आहार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कभी चाहिए चाहिए ऐसा बोलता ही नहीं है। अब बोलना बंद कर दिया उसका, हमने बहुत समझा बुझा करके उसको मनवा लिया। अब हाथ में आता है, चुपचाप मैंने अपने मन को खाना सिखाया, क्योंकि क्या करता था शुरू में, ये चाहिए चाहिए ना बहुत बोलता था मेरा मन। जैसे पानी पी रहे तो मन बोलता था और ले लो और ले लो। मैंने कहा और क्यों ले ले भाई, 8 अंजुली ले ली, 5 अंजुली ले लिया, छोड़ दो उसको। नहीं और ले लो और ले लो और ले लो, गर्मी बहुत पड़ रही है और पानी चाहिए। मैंने कहा नहीं लूँगा जाओ, वो छोड़ दिया। फिर हलवा आ गया तो चुपचाप मैं ले रहा था, 1 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच ले लिया। फिर मुझे लगा भाई मुनि हूँ, थोड़ा लज्जा होना चाहिए, अच्छी चीज़ें थोड़ा कम खाना चाहिए, शर्म आना चाहिए वहाँ थोड़ा दूसरों के घर में जाके क्या उधर। हाँ, तो मैंने मना कर दिया उसको। तो मेरा मन पीछे से बोलता था, पहले अभी नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ कि और ले लो ना, हलवा कितना अच्छा बना है, और ले लो, थोड़ा ताकत आ जाएगी, साधना करना है, तपस्या करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा और ले लो। मैंने उसको कहा मन को कि हे मन, मैं तो खा ही रहा था, 3 चम्मच तो खा चुका था मैं, फिर तू बीच में क्यों आ गया यार? तू मुझे क्यों कह रहा है कि और ले लो और ले लो? अब नहीं लूंगा, जाओ। तुम अगर कल से मेरे और मेरे खाने के बीच में आकर के ये बोलोगे कि और ले लो और खा लो, तो मैं नहीं खाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है कर लो, चाहे भूखा मर जाओ चलेगा, लेकिन तेरी बात नहीं सुनूंगा, तेरे कहने से नहीं खाऊंगा हलवा। देने वाला देने के लिए खड़ा है, मैं आहार करने के लिए यहाँ आकर के खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? तू बीच में आकर के क्यों मुझे ज्ञान बांटता है, और चाहिए ये भी ले लो, वो ले लो, ये नहीं लो, वो नहीं लो। तुम मुझे क्यों ज्ञान देते रहते हो? मुझे अकल है, मैं खा लूंगा ना शांति से। मेरे भगवान ने जैसा मुझे बिना मोह, बिना राग, बिना आसक्ति, बिना याचना के भोजन करने के लिए कहा है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आज मैं भले ही मुंह से नहीं मांग रहा हूं किसी से, लेकिन हे मन तू क्यों मांग रहा है? मन तू क्यों मांग रहा है? तू क्यों मुझे कह रहा है कि हलवा और खा ले और खा ले? तुझे चाहिए तो बताओ, तुझे खाना है क्या? तेरा पेट है क्या? तुझे तो 1 चम्मच हलवा तो खाना नहीं, मन का पेट है, मन के अंदर आंतड़ियां हैं, तो वो मुझे आकर के और ज्ञान बांटने देता है कि नहीं अगर तुम्हें और हलवा खाना है, और रोटी खाना है, और दूध पीना है, और जूस पीना है, ये बार बार करके तुम मुझे और खा लो और खा लो और खा लो उकसाते हो। भाई तू उकसाता क्यों है? ना तेरे पास जबान है, ना जबड़ा है, ना दांत है, ना जीभ है, ना आतड़ियां है, ना पेट है, ना तेरा कुछ लेना ना देना।
ये कन भी अन्न का दाना तो छूता भी नहीं है हे मन। और दिन भर आकर के जैसे आहार के लिए खड़ा कर होता हूं तो मुझे ये खा लो, ये खट्टा ले लो, ये मीठा ले लो, ये अच्छा लगा ये और ले लो, ये और ले लो और ले लो मुझे बोलता है, और मैं तेरी बात मान लेता हूं। उधर मेरे भगवान जी नाराज हो जाते हैं कि देखो अविचल सागर जी अभी भी ये हलवे के पीछे पड़ा है, ये पुद्गल पदार्थों में आनंद मना रहा है, जैसा मन कहता है वैसा खा लेता ही है। तेरे चक्कर में तेरी बात सुनता हूं तो मेरे प्रभु मेरे मंत्र मेरे साधना मेरे फल नहीं दे पा रही है। आज के बाद तू बीच में आकर के बोलेगा तो पक्का मैं वो चीज नहीं लूंगा। तो बीच बीच में मैंने ऐसी साधना कर ली कि जैसे मैं आहार कर रहा हूं मैं चुपचाप देखता रहता था, अब क्या बोलेगा लाला देखता हूं, पानी पी रहा हूं, फिर एकदम से बीच में बंद कर देता था, 3 अंजुली ली बंद कर दिया, फिर वो भाग रहा था और ले लो। मैंने अब तो नहीं लूंगा। तूने क्यों बोला बता और ले लो, तूने बोला क्यों, तुझे चाहिए क्या, तुझे पीना है क्या, तुझे प्यास लगी क्या हे मन, मुझे शरीर को अन्न देना है ना, मैं दे रहा हूं ना, चुपचाप तो दे रहा था, तू क्यों बीच में कूद पड़ा, तुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे कितना खाना चाहिए मुझे कितना नहीं खाना चाहिए तू बताएगा, मैं उतना ही खाऊंगा जितना शास्त्र में बताया है, उस तरीके से खाऊंगा जैसा जिनवानी में बताया। तू और खा ले और खा ले और खा ले, ये भी खा ले वो भी खा ले, ऐसा खा ले वैसा खा ले, मुझे तुम दिन भर सुनाते रहते हो इधर मेरे अंदर बैठ करके, मैं वैसा सब मन का खा लेता हूं, तेरे मन का खा लेता हूं, तू जैसा कहता है वैसा सब पेट में डाल देता हूं। इधर भगवान के सामने बैठा हो तो भगवान मेरी नहीं सुनते, जब मैं उनकी नहीं सुनता तो मेरी क्यों सुनेंगे। फिर मैंने उसको सुनना बंद कर दिया। वो आज भी आके कभी कभी ना बीच में टपकता है, कभी कभी चौके में ना हलवा बहुत अच्छा बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि अच्छा हलवा आता है तो भी और खा ले बोलता है ना, जैसे मान लो किसी चौके में गए थोड़ा फीका कम हो गया, होता है मालूम थोड़ी होता है कि फीका हो गया कि क्या हो गया, कल की अपेक्षा से फीका था तुरंत बना करके बोलता है आज थोड़ा फीका है इसको रहने दो कैंसिल करते हैं। अच्छा तू कैंसिल करवा रहा है, अबे तेरी ऐसी के तैसी, तू कौन होता है ये कैंसिल करवाने वाला, मैं तो खाऊंगा। वो मना करता है बस फीका था इसलिए, स्वादिष्ट नहीं था इसलिए, वो मना करने के लिए भी आता है ज्ञान बांटने के लिए। मैंने कहा क्यों, तुझे मजा नहीं आया, तुझे कौन सा खाना है हलवा, पेट में डालना है मुझे, मैं डाल दूंगा बिना मीठा, कम मीठा है तो क्या होगा मैं खाऊंगा, हाँ ले आओ लाओ 2 चम्मच और दे दो। वो इतना सा मुंह उतर जाता है उस मन का। तो कभी कभी ना अपने मन का मुंह उतारना सीख लो, उसको ऐसे झापड़ लगाया करो ना बैठ बैठ करके, वो दिन भर तुझे ज्ञान बांटता रहता है और तू उसके पीछे भागता है, तुझे लगता है तू सोच रहा है, तू कुछ नहीं है, तू कठपुतली है उसका। वो आकर के तुझे इशारा करता है, वो आकर के तुझे ज्ञान बांट के चला जाता है और तू वैसा ही कर्म करता है और फिर बाद में पछताता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं ये कभी मत बोलना, मन सोच रहा है ये सोचना चाहिए। समझ में आ रहा है, शब्दों का हेर फेर है, मैं ऐसा सोच रहा हूं ये नहीं, आजकल मेरा मन ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोलना चालू करो ताकि आप अपने आप को आत्मा मान सको। तो आप आत्मा हो, आप मन नहीं हो। जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो मन अलग है हमसे, तो मैं हमेशा उसको थर्ड पार्टी के रूप में देखता हूं। आपको भी ऐसा होना चाहिए जैसे आप यहां बैठे हो और आपके अंदर ये ख्याल आ रहे हैं कि चलो चलते हैं, आज महाराज जी के प्रवचन में कोई मजा नहीं आ रहा। अब ये आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हो ऐसा, ये आप नहीं सोच रहे, ये आपका मन आपको कह रहा है। आप एक आत्मा हो और मन अलग है और मन आपको इशारा कर रहा है आज मजा नहीं आ रहा है प्रवचन में, चलो चलते चलो चलते। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि ये मैंने सोचा, ये मेरे अंदर ख्याल आया। आपको ये शब्द नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है, उस मन को बोलना है, कहाँ है अविचल सागर जी के मन, तुझे आज मजा नहीं आ रहा, और तेरे को मजा देने के लिए थोड़े हम भी यहाँ बैठे हैं, हम तो अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए बैठे हैं। मैं जानता हूं हे मन, तुझे नाना प्रकार की रंगीली बातें, चुटकुली बातें, हंसी मजाक की बातें पसंद आती, तुझे यहाँ महाराज की बातें कैसे पसंद आने लग जाएगा, आएगी ही नहीं। ये तो प्रभु वाणी है, गुरु वाणी है, तो इसमें भी नाक मरोड़ रहा है अपना बेवकूफ कह के, चल चुपचाप बैठ, मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण के लिए यहाँ बैठा हूं। समझ में आ रहा है? तो आपको अपनी आत्मा को अपना मानना का एहसास खत्म हो गया, और जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स पैदा होते हैं तुम उसको मैं मान लेता हूं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैंने ऐसा विचार किया, मेरे अंदर ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए। ये जो शब्द आप बोलते हो ना, ये बोलना पहले बंद कर दो, क्योंकि ये आप हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। और जो विचार कर रहे हैं वो कौन है? मन है वो। तो मन और आत्मा अलग अलग है, तो आप आत्मा बन के खड़े रहो और उस मन को देखे दे रहो, वो तुम्हें क्या दिन भर पाठ पढ़ाता रहता है। और जो वो पाठ पढ़ाता रहता है ना, आप उसके साथ बात करो, काय रे मन आज फीका हलवा लगा तुम्हें इसलिए तुम खाने के लिए मना कर रहे हो। अच्छा, तुझे फीके हलवे से क्या लेना देना, तुझे मीठे हलवे से क्या लेना देना, तो तुझे खाना हो तो बताओ।
तुझे खाना हो तो बता, हम तुझे खिला दे, आजा मेरे सामने, थोड़ा अपनी दांत दिखा दे, आंतड़े दिखा दे, पेट दिखा दे, भाई तुझे कहाँ कितना खिलाऊं। इसलिए जिनेंद्र भगवान जिनवानी में लिखते हैं, 3 लोक को ना जो झुकाए मिटे न। जो व्यक्ति अपनी मन की सुनता है वो व्यक्ति हमेशा अनंत काल तक भूखा का भूखा ही रह जाता है। इसलिए एक सन्यास और एक सम्यक ज्ञान क्या काम करता है ये पता भी तो होना चाहिए। सम्यक ज्ञानी ये काम करता है अपने घर गृहस्थी में रह करके भी, दिन भर अपने मन को थर्ड पार्टी समझता है, वो मैं नहीं हूं। जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं वो तुम नहीं हो, बस ये तुम्हें दिमाग में आना चाहिए। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हें नाना प्रकार की बातें आकर के सिखाता रहता है दिन भर बैठ करके। अभी जैसे मैं ऊपर बैठा था, थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो जाता है तो मेरा मन मुझे कहता है आज प्रवचन कैंसिल कर दे। अब देखो मेरे मन में आ गया, तो मैं ये सोचता था पहले, अरे मैं ये सोच रहा हूं कि आज मुझे प्रवचन नहीं करना। तो अब मैंने क्या करना चालू किया, जैसे ही मेरे मन में ख्याल आते हैं ना, ऐसे प्रवचन नहीं करना है, रहने दो, छुट्टी ले लेते, मैं ऐसे तिरछी नजर से अपने मन को देखता हूं, अने तुझे प्रवचन करने के लिए नहीं जाना आज? काहे रे मन, तेरा मूड नहीं हो रहा आज? तेरा मूड कौन पूछ रहा है भैया? तेरा मूड कौन पूछ रहा है कि तेरा मूड नहीं हो रहा है आज प्रवचन करने का? मैं तो जाऊंगा, ये तो आत्मा की बात है। मेरे सामने वाले जो बैठे उनकी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मैं अपनी आत्मा का कल्याण का काम करना कभी नहीं छोड़ूंगा। तू तो कुछ भी मुझे कहता रहे। सुबह सुबह उठोगे आप, थोड़ा शरीर में अकड़न जकड़न हो जाती है, तुरंत मन आकर के बोलता है आज मंदिर रहने दो, आज परिक्रमा रहने दो। समझ में आ रहा है ना? वो मन क्या करता है, तुम्हें तुम्हारी शरीर का दर्द दिखाता है और कहता है कि घोड़े पे आ रहे, कमर पे आ रहे, 24 रहने दो, बड़े बाबा देख लो, देखो इतने से निकल जाओ बस खाली। तुम तुरंत उस मन को कहो, काहे रे तुझे पैदल चलना है ना, तुझे पैदल चलना है, तू तेरे कौन से घुटने हैं, तेरी कौन सी कमर है रे मन? तू मुझे आकर के, कमर मेरी घुटना मेरा, मैं निपटा लूंगा, जो होगा सो होगा। तू कौन होता है मुझे ज्ञान बांटने वाला? मैं तो जाऊंगा पूरी 24 वंदना करूंगा, तुझे क्या लेना देना? पैसे दिए हैं हमने मंदिर बनाने के लिए। तो ये मन क्या करता है, आपको दिन भर कुछ ना कुछ तो गुडुर 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 करवाता रहता है और आप उसकी बातों में आ जाते हो और आप मानते हो तो हाँ क्या करे, हमारे परिणाम खराब है। तुम्हारे कोई परिणाम खराब नहीं थे। वो मन है बगल में खड़ा रहता है शैतान, वो यहां खड़े रह करके तुम्हें सुनाता रहता है दिन भर, उसकी मत सुनो। तो उसकी कैसे नहीं सुनते, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। उसको साथ बात करो, उसकी आवाज को गला घोटना चालू करो, और कोई उपाय नहीं है उसको ठीक करना। वो बोलता ही रहता है दिन भर बोलता है। उसको आप उपवास लेकर के बैठ जाओ, आप उपवास कर लो, दिन भर क्या बोलता है? कभी बोलता है उपवास करने के बाद भी दोपहर तक नहीं बोलता, शाम तक नहीं बोलता कि अच्छा किया आज अपन ने उपवास किया। वो दिन भर कुटुर गुटुर 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 गुटुर, ये नहीं खा, कल ये खाना है, कल वो खाना है, कल ऐसा खाना है, कल वैसा खाना है, हलवा बना लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे, उकाली बना देंगे, थोड़ा मूंग की दाल लगाने, थोड़ा पापड़, थोड़ा अचार लगा देंगे बगल में, मुंह में से गले नहीं रोटी नहीं उतरती, पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इतना मन तुम्हें ज्ञान बांटेगा ना, एक घूंट पानी की बात क्या पीना है ना, वो इसकी भी प्लानिंग करके बैठ जाता है। फिर पहले खाना खाने की प्लानिंग करवाएगा, फिर मेरे पारना में बड़ी ताई भी होना चाहिए, चाचा भी होना चाहिए, ताऊ भी होना चाहिए, ये आ गए तो ठीक है, नहीं आऊंगे तो मैं इनसे नाराज भी हो जाऊंगा। देखा नाटक इसके, कभी खेल खेला है ये दिमाग में? सब यही खेल खेलता रहता है। हमारी कल प्रशंसा होना चाहिए, फिर हम उपवास करके मंदिर जाए, अगल बगल की सारी भाइयों को भी पता होना चाहिए हमने कल उपवास करो तो सब हमारी तारीफ होना चाहिए, लोग हमें धार्मिक समझना चाहिए। मन सारी बातें निरंतर अंदर चलता रहता है, तुम उसको सुनते हो और उसके पीछे भाग करके सुखी दुखी होकर के जिंदगी गुजार रहे, तुम कुछ हो ही नहीं बावले, कुछ है ही नहीं यार। अब मैं इतना सावधान रहने लगा, आहार करते करते कभी बीच में आंवले का पानी आता है। अब किसी डॉक्टर ने कहा है भाई थोड़ा ले लो, शरीर के लिए ठीक है। मैंने कहा ठीक है, एक ले लिया। ज्यादा खट्टा हुआ, मेरा मन आकर के बोल नो 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 बहुत खट्टा खट्टा खट्टा, रहने दो। मैंने कहा भाई तेरी कैसी की तैसी, तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? खट्टा है तीखा मीठा मैं लूंगा, मेरे को डॉक्टर ने कहा मेरे को ठीक होना है, मेरे को बहुत साधना करना है, मुझे मोक्ष जाना है, चल हट यहाँ से, ले आने दे। अरे खट्टा है यार, गड़बड़ हो जाएगा, पित्त भड़क जाएगा। मैंने कहा तेरा कौन सा पित्त भड़क रहा है? भड़केगा तो मेरा भड़केगा, शांति से बैठ। पी लिया, 2 अंजलि पी लिया, रंगे बढ़ गए। आपको पता होना चाहिए वो कब आकर के तुझे क्या ज्ञान बांट रहा है और उसकी क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, ये तुम तय करो। फिर देख लेना संसार में कितनी सुकून, कितनी शांति, कितनी समृद्धि का अनुभव मिलता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
अभी आप लोगों की दीपावली पास आ रही है, अभी आपका मन आपको धीरे धीरे कह रहा होगा कपड़े लेना है, सोना लेना है, बेटी के लिए ऐसा करना है, बेटी के लिए वैसा करना है। वो आकर के कान फूंकता है, वो आकर के कनफुकरे बोलते हैं ना, कनफुकरे जानते हो? हाँ, अपना मन ना सिर्फ कान फूंकता है, उसका काम ही ये कान फूंक के चले जाना। और जैसे वो कान फूंक के चला जाता है, अब तेरा कलेजा पित्त से भड़कने लगा। भैया वो कुछ भी बोलता रहता है, तुम मत सुनो उसकी, कुछ भले की बात तो करता ही नहीं हो, वो सुना के चला गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ख्याल आ रहे हैं कि इस बार मुझे नई 2 चूड़ी लेना है? ये तुम्हारे ख्याल थे ही नहीं कभी, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था कभी। ये मन आकर के तुम्हें ज्ञान बांट के चला जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सोच रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार शुद्ध आत्म तत्व हो। बस इस मन, इस वाणी, इस इंद्रियों के चक्कर में तुम अपनी आत्मा को मलिन करते रहते हो। यही भगवान ने कहा है, ध्यान रखना। काय वांग मनः कर्म योग है। ये मन आकर के हमसे काम करवाता है, वाणी आकर के हमसे काम करवाती है, इंद्रियां आकर के हमसे काम करवाते हैं। अभी तो आज मैं अपना मन की बात बता रहा हूं कि मन तुम्हें कैसा कठपुतली जैसा नचाता है और तुम्हें ये वहम डालता है तुम्हारे दिमाग में कि ये तुम सोच रहे हो, ये तुम्हारे ख्याल है। ये तुम्हारे ख्याल नहीं है, ये मन के ख्याल है। समझ में आ रहा है? कभी कभी पति के पास जा ले जाओ और उसको कहो वो चिंकी के लिए थोड़ा गाड़ी लेना है। पति पहले झटके में समझ आता है ये तेरे ख्याल नहीं है, वो चिंकी कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रही होगी, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके तुझे कान भर दिए, तू आकर के मेरे सामने टेप रिकॉर्ड करा रही है। सेम सिस्टम अपने अंदर चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा जानती है कि वो कभी कुछ मांगती ही नहीं है। इस आत्मा के द्वारा कभी संसार की कोई चीज मांगी नहीं गई है। ये जो मेरी आत्मा है ना, इस आत्मा ने आज तक कोई दुनिया की चीज मांगी नहीं कि ये मुझे चाहिए। कौन मांगता है? मन मांगता है। और तुम एक आत्मा हो और जो मन मांगता है उसको पूरा करने के लिए तुम अपने हाथ पैर हिलाने लग जाते हो। ये सब संसार के चक्र का कारण है। थोड़ा हो सके अपने घर गृहस्थी का निर्वाह करते हुए भी अपने मन का अध्ययन करके अपने मन को थोड़ा काबू करना, जिसको बोलते हैं ना, अपने मन को काबू कैसे करे, ये इस विधि से मन को नियंत्रण में लाया जाता है, मन को काबू में रखा जाता है। उसकी सुनना, लेकिन सुनने के बाद पूरा करना है कि नहीं करना है ये तुम तय करना। और जिस दिन तुमने ये खेल खेलना चालू किया मन से, 1-2 साल में वो सुपड़ा सांप बिल्कुल मरा हुआ सांप जैसे हालत हो जाती है उसकी। मरा हुआ सांप होता है ना, जिसको कुचला गया होता है, वो प्राण तो निकल चुके होते हैं, बस पूंछ इधर से उधर से बस लटकती रहती है। ऐसे अपने मन को ना कुचल कुचल करके बस उसको मार मत डालना, बस वो फड़फड़ाता रहे बस खाली। अब मैं आजकल उसको देखता रहता हूँ। आप आहारचर्या के लिए जाता हूँ, कहीं भीड़ में बैठा रहता हूँ, तो आकर के मुझे धीरे से ज्ञान बांट के चला जाता है। अविचल सागर ना, आज थोड़ा सा गला खराब है, आज थोड़ा कम प्रवचन करो। अच्छा, मुझे कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, ये तू तय करेगा, तू तय करेगा। मैं तो बोलूंगा पूरा 10 बजे तक बोलूंगा और 10:15 बजवा दूंगा। अब क्या करना है कर ले, मेरा गला है, मैं फाड़ दूंगा और जिनवानी के लिए करूंगा। तू कौन होता है मुझे? अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, मेरा भला किसमें मुझे पता है? तो मुझे पता है ये गला ठीक करवाने के चक्कर में मेरा आत्मा का हित जिसमें वो काम तुम मुझसे छुड़वा रहे हो, पागल कहीं के। मेरा गला ऐसा 10 बार खराब हो जाए, कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी बोलना नहीं छोड़ूंगा। आप कहो तो सही, उस मन से बात तो करो। कभी भी आप अपने मन से बात ही नहीं करते, आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी खेल अंदर खेला जाता है। समझ में आ रहा है? मुनि महाराज जंगल में कौन सा खेल खेलते हैं? होली खेले रे मुनि महाराज। तो हम ऐसे ना भजन सुनते थे ना, हिंदी विंदी तो कुछ आती नहीं थी, तो ऐसे ही उधर से इधर से चलते चलते कोई शब्द सुन लिया और महीनों निकल जाते रहे। महाराज जंगल में होली काहे खेलते रहते थे, कौन सा रंग होता होगा? तो चिंतन करते 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 फिर ये चीज आ रही, यार ये खेलते होंगे मुनि महाराज के। अपने ही मन आकर के कुछ बोलता होगा, और बोलता है तो उसके साथ वो बात करते होंगे, बात करके उसको डांट टपट करके वो काम करवाते होंगे जो उनको करना है। मन के द्वारा कभी भी धर्म करवाने की इच्छा नहीं रखता। मैं कभी आज तक जिंदगी में ये सोचा ही नहीं कि मेरा मन धर्म करे, मेरे मन में धर्म आ जाए, मेरे मन में भगवान आ जाए, मेरा मन अच्छा सोचने लग जाए। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, मैं वो हूँ ही नहीं।
मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का कल्याण किस में है, मैं वो काम कर रहा हूँ, वो मन उसमें साथ दे रहा है तो मैं उसको साथ लेके चलता हूँ, वो साथ नहीं देता उसके दे दनादन कुटाई करता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, चल भग जाए ऐसे, मुझे ज्ञान बांटता है, तो मुझे पता है जिनवानी में क्या लिखा है, तू मुझे थोड़ी ज्ञान बांट सकता है। तो मन को ज्ञान मत देने दो, और मन वो ज्ञान दे रहा है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को शोभा देता है, बस उसी को स्वीकार करो, और बाकी जो तुम्हें ज्ञान मन देता है वो तुम्हें दुर्गति ले जाता है। दुर्गति क्यों मिलती है आप लोगों को अनंत काल से? क्योंकि आपका मन आपको जो कह के चला जाता है वो आप कर लेते हो, बस उसका ही नतीजा है कि आपको दुर्गति मिलती है। और किसी का मन आकर के कुछ कह रहा है और वो व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता है, उसी को कहते हैं इंद्रिय विजेता, उसी को कहते हैं संयम, उसी को कहते हैं भावलिंग मुनि महाराज, उसी को कहते हैं एक भवावतारी दो भवावतारी। समझ में आ गया? और ऐसा जो खेल खेलता है उसके अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां स्वयमेव सेवा करने के लिए आती है, क्योंकि जो अपने मन की नहीं सुनता उसकी ही भगवान सुनते हैं। जो मन के नहीं सुनता, जैसे मैंने अपनी मन की कभी नहीं सुनता, मेरा मन आकर के मुझे बहुत कहता है, कल इतना बड़ा ग्लास भर करके जूस था, इतना बड़ा, मैंने 1 अंजू ले ली, 2 अंजू ले ली, ठीक है। मैंने सोचा भाई मेरे मुनि का शरीर है, मेरे शरीर की स्थिरता के लिए चल 24 घंटे के लिए अन्न इतना काफ़ी है, इतना जूस में मेरा चल जाएगा काम, ज़्यादा लोटा भर ले। मन बीच में आया, ले लो ना और ले लो, आज थके हुए हो, विहार करके आए हो, थोड़ा मेहनत हुई है, गर्मी में चलना है, ले लो। वो मन मुझे ज्ञान बांट रहा था, मैंने तुरंत उसको देखा, मैंने कहा अच्छा है, अच्छा है, अब तो मैं नहीं लूँगा, जाओ। मैंने एक ही लाइन बोल दिया, मैं नहीं लूँगा, जाओ। सीधी सी बात है, 2 अंजुली 3 अंजुली जितना लेना था ले लिया और छोड़ दिया। वो बेचारा इतना सा मुंह उतर गया उसका। तो अपने मन का ना मुंह उतार दिया करो दिन भर, समझ में आ रहा है ना? अपना नहीं मुंह उतारना कभी, अपना मुंह उतरा सा नहीं, उसकी बात मानोगे तो तुम्हारा मुंह उतर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो मैंने मन की मानी होती और मैंने पूरा ग्लास जूस पी लिया होता, भगवान के सामने आकर के क्या मेरा मुंह नहीं उतर जाता? भगवान अगर मुझे बोलते कह रे मुनि का शरीर का संचालन करने के लिए जितना अन्न चाहिए था जब तुमने ले चुका था और तुम्हारा मन ने बोला कि और ले लो, तुमने उस मन की मानी, तो ठीक है, तुम्हारा मन सुख किस में है ये बता देता है, तुम उसमें सुखी हो जाओ, फिर मेरे से तुम्हें क्यों सुख चाहिए? मेरा सुख तुझे क्यों चाहिए जब तुम्हारा मन तुझे जो जो कहता है इसमें सुख है उसमें सुख है, इतना खा ले, इतना पी ले, इतना ले ले, तो वो सब करता है, उसके मजे में मार लेता है, फिर मैं तुझे क्या दे दूं? मेरे पास तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। मेरे पास तो देने के लिए उन लोगों के लिए है जिनका मन तो बहुत कुछ उनको कहता है कि ये खा ले, वो पी ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और वो करते नहीं उस मन का। मैं उन आत्माओं को भर भर करके रत्नों की वृष्टि करवाता हूं। हे अविचल सागर, तो 2 गिलास जूस पीने के लिए उसने मुझे कहा, और लेकिन मैंने अपने मुनि के लिए जितना जरूरत था शरीर के लिए उतना लिया। भगवान आकर के यहाँ बहुत खुश हो जाते हैं और मैं भगवान जी को सब सुनाता हूँ, देख भगवान मैंने आज बिल्कुल जूस नहीं खाया, जूस नहीं पिया, ध्यान रखना। वो मुझे बहुत कह रहा था जूस पी ले, ऐसा पी ले, वैसा पी ले, लाभ क्या मिलेगा, घाट मुनाफा कितना मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, हाँ थके हुए हो। फिर भी मैंने किया, अविचल सागर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवती सत्ता, परमात्मा की सत्ता को प्रसन्न ऐसे नहीं किया जा सकता कोई मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ करके कोई भगवान मिल जाता, ये रास्ता है ही नहीं। ये तो तब फलवती होती है तब आप अपनी जगह पे संयमित होते हो, इंद्रिय विजेता बनते हैं उसको, इंद्रिय विजेता। तो जो मन को काबू करना होता है, वो काबू करना मतलब कोई जैसे मदारी कैसे बंदर के गले में रस्सी बांध करके नचाता है, ऐसा नहीं होता काबू करना। काबू का मतलब वो आपको हर पल कुछ ना कुछ तो ज्ञान बांटता रहता है, हर समय प्रति समय कुछ तो बोलता रहता है, और आपको बस ये देखना है कि तुम्हारा मन तुम्हें क्या कह रहा है। ये सोचना बंद करना आज के बाद कि मैं ये सोच रहा हूं, ये बोलना बंद करो। आपको ये बोलना है कि मेरा मन क्या कह रहा है मुझे, मेरा मन क्या कह रहा है मुझे, मेरा मन मुझे क्या कह रहा है, ये बोलना चालू करो। क्या बोलोगे? मेरा मन मुझे, क्योंकि आप आत्मा हो, आपकी आत्मा में सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं। आत्मा अरसम रूपम गंधम मवत्तम, आत्मा के पास ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना शब्द है, ना मन है, कुछ है ही नहीं आत्मा के पास। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं है। फिर वो जो कह रहा है वो कौन है? वो मन है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं
ये सेंटेंस ही आपके बुद्धि को ठीक करने के लिए कारण नहीं बनता, दुर्गंध से भर देता है। और आप ये बोलो मेरा मन ऐसा कह रहा था, आप ये बोल के देख लो, आपको आप अलग होने का और मन अलग होने का एहसास आने लग जाएगा। बोलो एक बार, मेरा मन ऐसा कह रहा था, हाँ, और मैं ऐसा सोच रहा था, अलग अलग आ गए ना। इसको कहते हैं भेद ज्ञान। भेद करो अपनी आत्मा में और पुद्गल में, भेद करना है। तो मन, वचन, शरीर, ये तीनों चीजें क्या है? पुद्गल है। मन कैसा है? तत्वार्थ सूत्र में आया ना सूत्र, जीवन मरण मन वचन काय प्राण श्वासोच्छ्वास, ये क्या है? सब पुद्गल है। ये 5वें अध्याय में आया है, पुद्गल है ये सब। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो भाई सोचने का काम आपका है ही नहीं, वो तो मन का काम है। तो आपको यही बोलना चाहिए, जो सोच रहा है उसका नाम लो ना, बस इतना सा करना है। कौन सोच रहा था? मन ही सोच रहा था ना, तो मन पुद्गल है और आप आत्मा हो। आपको यह शब्द सही बोलना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैंने ऐसा विचार किया, ये नहीं बोलना। मेरा मन ऐसा कह रहा था, मेरा मन ऐसा विचार कर रहा था। आप ऐसा सोचोगे तो आपको थोड़ा गुड फील आ जाएगा, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है? बस आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया। मुझे क्या पता तुम मैं किसको बोलती हो, नाक को बोलती हो, गाल को बोलती हो, आंख को बोलती हो। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं ये विचार कर रहा था। तो ये नहीं बोलना मेरा मन ऐसा विचार कर रहा था, मेरा मन ऐसा चाह रहा था, मेरा मन काला कपड़ा मांग रहा था, मेरा मन लाल कलर की साड़ी मांग रहा था। आप ऐसा बोलो, मुझे नीले कलर का कपड़ा बहुत पसंद है, ये मत बोलो मेरे मन को बहुत पसंद है नीले कलर का कपड़ा, ये बोलना चालू करो। मेरे मन को बहुत हलवा पसंद है, मेरे मन को बहुत ये पसंद है। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लो ही मत। आप तो यही बोलना चाहो, मेरे मन को नहीं ये जूता पसंद नहीं आ रहा है, मेरे मन को ये पसंद नहीं आ रहा है, मेरे मन को ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, ये मत बोलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी मत बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी मत बोलो। आपको सीधा सारा ठिकरा किसके सिर पर फोड़ना है? मन के ठिकर फोड़ लो। आपको थोड़ा राहत मिलेगी इससे। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको इस जंगल, झाड़ीदार जंगल में से आगे कैसे बढ़ना है ना, उसका मार्ग निकलने लग जाता है। नहीं तो ये बार बार आप, अरे मेरे मन में गंदे विचार आता है, मेरे मन, तो मेरे मन में नहीं बोलो, आप सिर्फ मन में बोलो। ये मन में गंदे विचार बहुत आते हैं, मन के अंदर मन कैसा गंदा गंदा है। तो मैं अपने आप को जोड़ देता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं ही अपराधी हूं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं। तो भेद ज्ञान जो तो गृहस्थों के लिए बताया वो यही है। इसलिए दर्शन मोहनीय कर्म का थोड़ा ले ले कुछ शास्त्र की बातें, चिंतन तो बहुत हो गया। समझ में आया आपको हम कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं आया? हाँ, कौन सोचता है? हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा सोचा पूरा ही नहीं होता, तो इसलिए अपन दुखी ज्यादा होते हैं। आत्मा दुखी दिन भर परेशान रहती है। महाराज हमारा मन सोच रहा था कि थोड़ा अमीर बनना चाहता है वो। समझ में आ रहा है? ये बोलना चालू कर दो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैं कुछ अलग हो क्या। हाँ, तुम अलग ही हो, यही तो भगवान कह रहे हैं। सारे शास्त्र इसलिए तो लिखे कि तुम अलग हो, इससे तुम्हें तुम्हारी पहचान करा देते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश। जो मोहनीय कर्म है उसके दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इसमें दर्शन मोहनीय का मतलब होता है जो आत्मा को असत्य से ढांक देता है। ऐसे ऐसे बुद्धि ऐसा स्वभाव निर्माण कर लेता है कि जिसके कारण आपको अनंत काल तक मोक्ष जाने का योग ही नहीं मिलता। कुछ आपके हाथ से ऐसे कांड होते, कर्म होते थे जिसके कारण आपको मोक्ष के सारे दरवाजे बंद हो जाते। बुद्धि और सद्ज्ञान, सन्मति, सद्बुद्धि के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। वो कौन कौन से काम है? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव। ये 5 चीज़ों के ऊपर लांछन लगाना, कलंक लगाना, अपवाद लगाना, ये काम करने से व्यक्ति के स्वयं के, आत्मा के, मोक्ष के, पवित्रता के, सद्बुद्धि के, सन्मार्ग के, जो भी अच्छा संसार में है वो सब अच्छा चीज़ें प्राप्त होने का रास्ता बंद हो जाते। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभव, सुभाव की प्राप्ति होना उसको असंभव हो जाता है। और नाना प्रकार के संसार में जो अत्यंत दयनीय, पीड़ित और दुखित स्थान होते हैं वो वही जन्म मरण करता रहता है। वो कौन कौन से 5 काम हैं?
केवली। जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली कहलाते हैं। अतिशय बुद्धि वाले गंधर्वदेव उनके उपदेशों का स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना करते हैं वे श्रुत कहलाता है। रत्नत्रय से युक्त श्रमणों का समुदाय संघ कहलाता है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। 4 निकाय वाले देवों का कथन पहले कर आए हैं। गुण वाले बड़े पुरुषों में जो दोष नहीं है उनका उनमें उद्भावन करना अवर्णवाद है। ये अपराध सभी लोग करते हैं, अवर्णवाद बोलते हैं इसको। किसी भी गुण वाले बड़ा पुरुष है, उसमें वो दोष नहीं है, वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन तुम नाना प्रकार के कागज, नाना प्रकार के व्हाट्सएप, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की गलियों में जो चर्चा छेड़ देते हो, वो इतना भवंडर बन जाता है कि वह अवर्णवाद का रूप धारण कर लेता है और एक बहुत बड़ा जनसमूह तुम चपेट में ले लेते हो कि जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने अविचल सागर जी के बारे में देखा वही सही है, अविचल सागर जी ऐसा है वैसा है। ध्यान रखना, गुण वाले बड़े पुरुषों में जो दोष नहीं है उनका उनमें उद्भावन करना अवर्णवाद है। अब ये सेंटेंस सुनने के बाद फिर आपको ये बात याद आ जाएगी कि चलो महाराज, जो दोष साधु में नहीं है उसका तो हम अवर्णवाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी साधु का दोष हमने देख लिया, समझ लिया, फिर क्या करना चाहिए? फिर तो हम दुनिया को बताएं। भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान उसके लिए दूसरी जगह उपदेश देते हैं, दोषवादे च क्या मौनम। एक कोई भी साधक है, तपस्वी है, ज्ञानी है, महाराज है, हरि का चुल्लक चुल्लिका है, यदा कदाचित किसी पूर्व जन्मों के तीव्र दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के कारण कोई ऐसा अपराध सार्वजनिक रूप से हमें कोई अपवाद के रूप में, अफवाह के रूप में भी सुनने को मिलता है, तो ध्यान रखना उसके, उस साधु के उस अपराध का दंड देने का अधिकार सिर्फ उसके गुरु के पास ही होता है। समाज दंडित ना करे, मीटिंग ना ले कि हम महाराज के पास नहीं जाएं, महाराज कैसा करें ना वैसा करे, ऐसा करे, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। ये आपका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये मुनि महाराज आरी का चुल्लक चुल्लिका ये कर्म के साथ खेलने के लिए आए हैं, ये कर्म काटने के लिए आए हैं। युद्ध में जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो क्या वह अकेला होता है? क्या वहाँ अकेला होता है? क्या अकेला हवा में तलवार चला करके आ जाता है? कि उसके सामने कोई ना कोई तो होता है ना। तो जिसको हम काट रहे हैं, एक व्यक्ति अपना बढ़िया हाथ में तलवार, भाला, तीर लेकर के युद्ध के मैदान में आ गया, तो उसका दुश्मन भी तो सामने होगा। तो मेरा कौन है दुश्मन? मेरे 8 कर्म मेरे दुश्मन है। मैं घर से किसको काटने के लिए निकला हूं? उसको काटने के लिए निकला हूं। तो ध्यान रखना, जैसे मेरे हाथ में तलवार है, जैसे मेरे हाथ में भाला है, जैसे मेरे हाथ में तीर है, तो ऐसा नहीं कि मैं तीर चला चला करके भी इस कर्मों को काट रहा हूं ना। मेरे कर्मों के हाथ में भी तलवार है, मेरे कर्मों के हाथ में भी तीर है, मेरे कर्मों के पास भी दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र बम के गोले हैं। अकेला मैं ही बैठ करके कर्म नहीं काटता। जब उसको पता चल जाता है कि अविचल सागर जी मुझे काट रहा है, वो भी अपने सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करके मुझे काटने के लिए दौड़ता है और मुझे मिट्टी में मिलाने की, अपमानित करने की, निंदित करने की, नाना प्रकार के रोग पैदा करेगा, नाना प्रकार की अफवाह पैदा करेगा, नाना प्रकार की बुद्धि भ्रष्ट करेगा आसपास के लोगों की। ये सारे काम कौन करता है? कर्म करवाता है। कर्म के पास भी अस्त्र शस्त्र है। अकेला मैं ही मंत्र पढ़ करके कर्म को नहीं काटता। कभी कभी ऐसे कर्म भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं, महाबलवान कर्म, कि हम तो चला रहे तलवार, लेकिन वो आकर के पिस्तौल की गोली मार के चला जाता है। अब बताओ कहाँ तक बचे हम? इसीलिए खाली मुनि महाराज साधना नहीं कर रहे होते, साधना तपस्या चर्या करते करते उसी साधना के प्रभाव से जब कर्म विनाश होने लग जाते हैं, तब उनके पूर्व जन्म के कर्म उनके सामने ला करके वो कर्म खड़ा कर देता है, बेटा अविचल सागर तू मुझे काटेगा। अनंत काल से तो काट नहीं पाया, बड़ा इस बार जोर लगा रहा है तू, हम देखते कैसे काटते हो। तो नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की परिस्थितियां वो पैदा करता है, लोगों की बुद्धि में भ्रमजाल भी फैला देता है। ये ध्यान रखना, कर्म की लीला आप नहीं जानते। हम पिछले 20 साल से एक जैसी साधना कर रहे हैं। जैसे आज साधना, आज मेरा जो स्वभाव है ना, वही स्वभाव मेरा 20 साल से, लेकिन 20 साल तक कभी किसी ने तारीफ ही नहीं की। समझ में आ रहा है?
क्योंकि कर्म को मैं काट रहा था, तब कर्म मुझे काट के जा रहा था, तब वो लोगों के दिमाग में भी वैसे ही भ्रम पैदा करता था। पिछली बार जब हम आए थे तब क्या क्या बातें करते थे तुम ही लोग करते थे, हमें थोड़ी पता है, हमें तो सब पता है, लेकिन हम काहे सुनाए। समझ में आ रहा है? जबकि हमारा जो आप लोग सोचते थे, जो आप लोग बोलते थे, उससे हमारा कोई लेना देना ना पहले था, ना आज है, ना कभी आगे रहेगा। समझ में आ गया? वो भ्रम किसने फैलवाया? कर्म की प्रेरणा से। ऐसे ही लोगों के बुद्धि में भ्रम पैदा होता है, यही कर्म का काम होता है, और हम सब तमाशा देखते रह जाते थे। हमें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे पास चिंतन इतना मजबूत है, हमें सारे रहस्य पता है, कौन कहाँ गेम खेल रहा है। तो ना मैं श्रावकों को दोषी बोलता था, ना मैं किसी अपने आप को दोष देता था। वो सारा जब मुझे पता है कि मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के रोज कर्म काट रहा हूँ, और वो कर्म मुझे डायरेक्ट आकर के अटैक नहीं कर पा रहा है, तो इनडायरेक्ट आकर के वो दूसरों की बुद्धि में भ्रम डालेगा, परेशान करवाएगा, लोगों की आस्था छुड़वाएगा, लोगों के मन में नाना प्रकार के बीज बोएगा। वो आप देख लेना, कई बार माता जी आ गई यहाँ, किसी ने सुना भी दिया आपको घर में कि माता जी आइए, चलो चलते, अरे हमें नहीं जाना माता जी, पिताजी बहुत हो गए, हम तो परेशान हो गए, सब खिच 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 खिच, हमें नहीं जाना, देखते जाना देखते। अब देखो ना, माता जी ने आपके साथ कोई बुरा किया, ना अभिनय हुआ, ना लेना ना देना, आमना सामना भी नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं हुए, बैठे 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 वहां आपके दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें आ गई उनके लिए। कुछ आत्माओं में ऐसे कर्म का उदय होता है अनुकूलता के साथ, वो माता जी वो महाराज जी मंदिर में आए नहीं, ऐसा लगता है कि अभी जाए, क्या दोपहर में जाए, कब जाए, कैसे दर्शन हो जाए, कैसे जुगाड़ लगाए, अंदर से आकुल व्याकुलता बढ़ने लग जाती है। अब देखो ये दोनों ही भाव आपके अंदर स्वभाव से होते हैं। ना माता जी ने बुलवाया, ना कुछ कहा, और आ भी गए उतावलेपन में, महाराज माता जी के पास बैठ गए, ना वो माता जी देख रही है तो भी कोई टेंशन नहीं, बात नहीं कर रही तो भी कोई टेंशन नहीं, कमरे के बाहर 2 घंटा खड़े रहे, प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहे, प्रसन्न है, फिर भी प्रसन्न है। कहे ये कर्म बुलवाते हैं। हम लोग सिर्फ दूसरों के पुण्य की पूर्ति करते हैं, दूसरों के पाप की पूर्ति करने वाले लोग हैं। आप लोगों को लगता है कि आप कुछ सोच रहे हो, इस कर्म के जाल को मैं विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। कई बार भी ऐसा लगता है ये चल क्या रहा है सब। अब देखो खेल कैसा होता है। एक महिला है, उसने ये सोचा है कि मुझे कल 10 तोला सोना खरीदना है। ठीक है, 10 तोला सोना खरीदने का उसका विचार उत्पन्न हुआ। जैसे ही 10 तोला सोने का विचार उत्पन्न हुआ, उसने पति को कहा, पति ने कहा ठीक है कल ले लेते, अपन चले जाएंगे, पैसे निकाल लो अलमारी से, चलते कल अपन चलते। जैसे ही अपने सोना खरीदने का प्लान बनाया, सबसे पहले आपके दिमाग में जहां से सोना खरीदना ना, उसकी दुकान की फोटो आने लग जाती है। जैसे 2-4 दुकानों की फोटो तो दिमाग में आ ही जाएगी कि पहले तो हम इत ही जाए, लाला लटवारी के बाद चले जाए। पहले लाला लटवारी की दुकान की फोटो दिमाग में आएगी। हमारा फेवरेट सुनार होता है, नाई, चमार, दर्जी, कुछ फेवरेट होते हैं हमारे दिमाग में, सुनी सुनी बातें भी होती तो कोई बात नहीं। तो पहले उसका दिमाग में फोटो आता है, और आज सुबह 8 बजे आपने सोना खरीदने का सोचा, और कल दोपहर में 12 बजे आपको सारे घर के खाना पीना होने के बाद आपको निकलना है। ठीक है, ये फाइनल हो चुका है। अभी 8 बजे से लेकर के कल दोपहर के 12 बजे तक आपके दिमाग में सिर्फ उस एक दुकानदार की ही फोटो दिमाग में आएगी। अब देखो ये संसार में कर्म संचालन कैसे होता है। जिस लाला नटवरलाल की तुम बात सोच रहे थे, उसका रोज का 4 लाख मुनाफा कमाने का पुण्य का योग था। उसका खुद का कर्म ऐसा है। मतलब वो सोने की दुकान जिसमें तुम जाना चाहते हो, उसके मालिक जो है, उसका रोज का मुनाफा कितना मिलने का योग है? 4 लाख रोज मिलने का मुनाफा उसका योग बनता है। योग संयोग से क्या हो गया, उस दिन दोपहर में 11:30 बजे तक उसके 4 लाख का कोटा पूरा हो गया। समझ में आ गया? कितने का कोटा पूरा हो गया? 4.5 लाख। 4 लाख का कोटा उसका पूरा हो गया। अब उसका आज जितना भी पुण्य था उसका फल उसको मिल चुका है। अब तुम्हारे दिमाग में किसकी फोटो है? अभी भी नटवरलाल की फोटो है। तुम्हारा पति दोनों स्कूटर पे बैठ के डिगिक 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 गुदगुदीपन में है। पेट में थोड़ा गुदगुदी तो हो ही जाती है। गुदगुदी लेकर के लाला लटवर के यहाँ चले गए, और मैं आपको कहता हूँ 2 घंटे तक वहाँ दुकान इधर की उधर कर डालो, तुझे वहाँ सोना उसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा, मन उचटेगा, मन घबराहट जाएगा, और तेरे मन में ये ख्याल आने लग जाएंगे, थोड़ा और दुकान देख के आ जाते हैं, थोड़ा बगल वाली एक देख लेते हैं, इतने कुछ भा नहीं रहो, इतने कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेना तो इतने से है, लेकिन एक चक्कर और कैसे काट के आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा मन ऐसा काम करने लग जाएगा,
तुम्हारे अंदर वो ख्याल आने लग जाएंगे। वो ख्याल क्यों आ रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि तुम सोच रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, उसका पुण्य का कोटा पूरा, उसको लाभ नहीं मिलना है, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल आना चालू हो गए। और पति को ऐसा ढिचके मार करके थोड़ा घूम के आ जाए, थोड़ा घूम के आ जाए, इशारा इशारा आंखों में हो गया, पति समझ गया कि लुगाई बाहर निकलना चाहती है। इधर उधर से बाहर दुकानदार को समझा बुझा करके बाहर निकले, भाई साहब थोड़ा सा और घूम के आ जाते, थोड़ा सा और शॉपिंग बाकी है वो भी लेके आते, कपड़ा लेके आते हैं। उसको थोड़ी बोलेंगे दूसरी सुनार के यहाँ जा रहे हैं। फिर निकलेंगे और चुपके से दूसरी दुकान में घुसेंगे। वो जो दुकानदार है उसको रोज का 1 लाख रुपए मुनाफा होने का योग था, लेकिन सवेरे से वहां कोई ग्राहक घुसा नहीं था। उसका पुण्य का फल देने के लिए तुम उसके पास पहुंच गए। उसके टूटे फूटे नाक नक्काशी जो भी है वो तुझे पसंद आएंगे, उसकी पुण्य की पूर्ति होगी। तुम्हारे सोना खरीदने से उसको 50-60 हज़ार जो मुनाफा होना था हो गया, तुम वहां लग करके घर चले जाओगे। बस जय संसार में चल रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे मन में ख्याल आ गया, तुम्हें लगा कि तुमने कितना अच्छा सोचा कि उस दुकान में नहीं लेकर के उस दुकान में गए, अच्छा किया, और उस दुकान में गए तो कितनी अच्छी चीज मिल गई, देख लो। तुम कुछ नहीं, बेवकूफ हो एक नंबर के। उसका पुण्य पूरा हो गया था इसलिए उसका सोना चांदी तुझे चुभ रहे थे, उसका पुण्य अभी बाकी था इसलिए उसका सोना चांदी तुझे भाग गए। तुझे लगा भाग गए, अगर सही में भाग गए होते तो पहनने के बाद जैसे ही तुम दूसरों की चूड़ी पहनते हो दीपावली के दिन, उसकी चूड़ी तुम्हें अपनी चूड़ी से भी अच्छी लगने लग जाती है। फिर तुम नई प्लानिंग करने लग जाते हो, अगली बार हम जई खरीद लेंगे। कुछ नहीं है संसार में, मिट्टी का ढेला तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास चतुर्बुद्धि है, तुम्हारी पसंद की चीज तुम लाए हो, तुम कुछ नहीं ला रहे हो किसी की पसंद की चीज। तुम अपने आसपास के लोगों की किसी की पुण्य की पूर्ति कर रहे हो, किसी के पाप कर्म की पूर्ति करने के लिए धरती पर जिंदा हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन तुम्हें कुछ ज्ञान बांट रहा है, कुछ नहीं है। ऐसा ही संसार चक्कर चलता है। और ये उदाहरण सब जगह घटित होता है। जहां तुम्हें घटित करना है कर लो, जहां तुम्हें घटित करना है कर लो। तुम्हारा मन तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारा पुण्य और पाप का फल भोगना निश्चित करता है। तुम्हारे ख्याल भी वैसे आने लग जाएंगे। वो मुनि महाराज के पास आहार चर्या देने के लिए आया कोई बालक, घर से तो उसका मन उसको यही बोल के लाया था, चलो महाराज के पास जाना है, आहार दान देना है, महाराज के पास जाना है, आहार दान देना है। हाँ, कर्म आत्मा में कुछ और चल रहे थे, मन कुछ और कह रहा था। मन के कहने में आकर के वो महाराज के पास आहार दान निकल गया था। फिर वहां प्रवचन सुनना छोड़ करके मन ने बोला चलो थोड़ा घूम के आ जाते। घूमने के लिए बाहर निकला और ट्रक के नीचे आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन सोच रहा है, वो तुम सोच रहे हो। तुम्हें कुछ भी कह रहा है ना, इसलिए मैं कहता हूं उसको सुना कर ठीक से। अभी यहां बैठे 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 तुम्हारा मन कह रहा है चलो बाहर चलते, चलो बाहर चलते। क्या पता तेरी मौत तुझे बुला रही हो। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी के हिसाब से मन बोलता है तो मान लिया करो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के हिसाब से मन बोलता है तो उसको मत माना करो, ये कहता है भगवान। क्योंकि पता नहीं तुझे कहाँ मौत के मुंह में ले जाएगा। अगर वह बालक अपने मन की जो बात मन बोल रहा था कि चलो बाहर चलते, घूम के आ जाते महाराज के प्रवचन छोड़ करके, अगर उसको ये विद्या पता होती कि मन मुझे गुरु से दूर करवा रहा है, मुझे यही बैठना है, तो क्या ट्रक के नीचे आता क्या वो? ये सब मन की सुनने के कारण होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आत्मा कहीं भी हो, चाहे आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे आत्मा मुनि अवस्था में हो, मन जो जो बोलता है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के हिसाब से है तो कर लिया करो, जिनेंद्र वाणी के हिसाब से नहीं है तो सीधी सी बात यही है। एक पति मिला है ना तुम्हें धर्म के हिसाब से, एक पत्नी मिली ना धर्म के हिसाब से, एक पुत्र मिला है ना धर्म के हिसाब से, मुट्ठी भर धन दौलत पुण्य में मिला है ना, वो धर्म है, उसी को भोगो, उसी के साथ रहो। मन इसके अलावा और कुछ भोगने के लिए कहता है तो मत करो। भगवान कहते हैं अधर्म है। समझ में आ गया? कितने अच्छे लोग आप लोग, सब बातें समझ में आ जाती है। हमें ये बातें समझ में आने के लिए महाराज बनना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, 20 साल तक एक बार भोजन कर लिए, एक बार कैशलोच कर लिए, सारा संसार के छोड़ दिया, तब जाकर हमें ये बात समझ में आ गई। और आप लोगों को बस बैठे बैठे समझ में आ गई है। गजब के लिए है तुम लोगों के, बड़े पहलवान हो तुम लोग ललितपुर वाले। एक बात है, मैं बोलने का आनंद लेता हूं तो सुनने का आनंद ले ले। ये ज़्यादा उतारने का और हालांकि नहीं, जो ये ना ये मेरे पास सामने ज़्यादा मत बोला करो। ऐसी पिटाई कर देता हूँ कि फिर 7 जन्म में सुधरने का नाम नहीं लेगी फिर। हाँ, सुनने में आनंद आता है ना, बस सुनने का। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की। जय बोलो